अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर एक बार आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कई दिनों से 12th का क्लास नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं फिर आज से आपका क्लास 12th 16 चैप्टर नंबर, जो कि आपका चैप्टर का नाम है मतशायर। क्या नाम है? मतशायर, जो कि एक ज़रीफ़ाना ज़फ़र कमाली ने लिखा है। किसने लिखा है? ज़फ़र कमाली इसके मुसन्निफ़ है और ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। तो हम जानेंगे कि ज़रीफ़ाना नज़्म क्या होता है। देखिए, ज़रीफ़ाना नज़्म का क्या मतलब होता है? जिस नज़्म में हंसी मजाक की बात हो, ऐसी बात हो जो हम चंद लम्हों में हंस रहे हो, हंसते हंसते फिर रोने लगे, यानी एहसास जाग जाए, तो हंसी मजाक वाले को ज़रीफ़ाना नज़्म कहते हैं हम। ज़रीफ़ाना नज़्म का मतलब होता है उसी में हंसी मजाक वाली बात हो। अब हम जानेंगे कि ये मतशायर होता है क्या। देखिए, मतशायर का लफ्ज़ी माने होता है बनावटी शायर। बनावटी शायर यानी कि जो हकीकत मायने में शायर न हो लेकिन वो शेर व शायरी करता हो, तो उसे हम मतशायर कहते हैं। झूठा या बनावटी शायर जो हकीकत में शायर ना हो लेकिन बनावटी दिखावे का शायर हो, इधर की उधर की शायरी को लेकर के चुरा चुरा करके और वो शेर व शायरी कहता हो। तो इसमें ज़रीफ़ाना नज़्म में ज़फ़र कमाली साहब ने मतशायर के ज़रिए यही बताना चाहा है कि आजकल झूठे बनावटी शायर की का रुतबा और उन लोगों की मतलब वो ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, और हकीकत में जो शायर हैं उनका रुतबा कमता जा रहा है इनके मुकाबले में। तो इन्हीं चीज़ों को नज़म के ज़रिए बताने की कोशिश की है ज़फ़र कमाली साहब ने। तो वो नज़म मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी आएगी पढ़ने में, और सवाल पढ़ते पढ़ते आपका पूरा सवाल बन जाएगा। और इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत ज़्यादा सवाल लाते हैं। तो मैं आपको नज़म पढ़ के सुनाता हूँ। मतशायर है, ज़रीफ़ाना नज़म है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये देख लीजिए, पेज नंबर 133 है। अब ध्यान से सुनेंगे। इसमें मतशायर में कह रहा है कि अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शेरा बरा। यानी इसमें कह रहा है, ज़फ़र कमाली साहब कह रहा है कि अगर मैं शेर नहीं कहता तो क्या है, कोई बात नहीं है, मेरे नाम नामी का शेरा बरा, मेरा नाम और मेरा शेरा बहुत बड़ा बहुत ऊंचा है, मैं शेर नहीं भी कहता तो कोई बात नहीं है। अनायत है लोगों की जो दो अता है, ये उर्दू का सदका है फजल खुदा। यानी लोगों की अनायत है, लोगों की देन है जो मैं ये हूँ, और ये उर्दू का सदका फजल खुदा। ये जो मैं शायरी करता हूँ ये उर्दू का सदका मुझे मिला और खुदा का शुक्र है ना। फिर कह रहा है, नहीं तेल गरचे चरागे सखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। यानी अपने मतशायर अपने बारे में कह रहा है कि जैसे किसी चिराग में तेल नहीं होता, वैसे मेरे अंदर तालीम नहीं है शेर व शायरी की सखन में, लेकिन फिर भी मेरा बुलावा हर जगह, हर अंजुमन में, हर महफिल में लोग मुझे शेर व शायरी करने के लिए बुलाते ही हैं। कह रहा है, सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊं, करूं बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ये कह रहे हैं कि मैं गज़ल सुनाने शहर दर शहर जाता हूं और मैं बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करता हूं और मैं शेर कहता हूं। फिर कह रहा है, जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं। ये ऐसे शायर है कि जहां जाते तो लोगों को मक्खन लगाते, यानी एक जगह से पढ़ करके आए तो फिर कहता है कि यार दूसरी जगह होना ना, तो तुम मुझे थोड़ा खबर करना, मैं वहां पढ़ने जाऊंगा, मक्खन लगाता है। तो कह रहा है, जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं। यानी वहां से आए तो लोगों को खिलाना पिलाना भी शुरू कर दिया और लोगों को मक्खन लगाए, खूब कमाया, जिसमें से 200 रुपया उसको भी दे दिया कि फिर मुझे बुला लेना। कह रहे कि मैं जहां भी जाता हूं लोगों को खिलाता पिलाता रहता हूं और लोगों को मैं मक्खन लगाता रहता हूं। और चापलूसी जो है, चापलूसी जिंदा है, तो मुझसे ही, मतशायर से ही चापलूसी जिंदा है। और इसी चापलूसी के बिना पर मैं शेर व शायरी करने धनबाद और झड़िया जाता हूं। तो आप सही से सुनेंगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है, असर कुछ निराला है मेरे बटर में। यानी मैं जो मक्खन लोगों को लगाता हूं, मेरे बटर का असर कुछ निराला है, मेरे बटर का यही मुझको रखता है शहरी सफर में। यानी मेरे बटर में मैं जो मक्खन लगा तो उसमें इतना असर है कि मैं लोगों को मक्खन लगा तो लोग मुझे यहाँ से वहाँ मतलब मुशायरे में ले जाते हैं, और इसी वजह से मैं शेरी सफ़र में रहता हूँ, हर जगह घूमता रहता हूँ। कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कभी इस नगर में शेर व शायरी करता हूँ, कभी उस नगर में शेरी शायरी करता हूँ, कनाडा में, पेरिस में, दोहा कतर में। कभी कनाडा जाता हूँ, कभी पेरिस, कभी दोहा, कभी कतर, कहीं भी चला जाता हूँ। कभी ही जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ। यानी मतशायर कह रहा है कि मैं हमेशा जी हुजूरी करता हूँ, क्योंकि ये बनावटी शायर है। जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से भटकता नहीं हूँ। इसमें मतशायर में कह रहा है कि मैं जी हुजूरी करता रहता हूँ और अपने मतलब की डगर से नहीं भटकता। किसी दर पे दिन रात धूनी रमा। यानी दिन रात किसी के दरवाजे पर रह गए, किसी दर पे दी है शिकम की दुहाई, किसी पे अपना सिर पटका दुहाई दिया, कहीं दुम हिलाई कहीं दुम दबा। यानी कहीं दुम हिलाया, बिल्ली कुत्ते की तरह वफादारी दिखाए, तो कहीं मार लगा तो दुम दबा के भाग निकले। किया ज़ब्ह
गैरत को बनकर कसाई, यानी अपनी गैरत को, अपने शर्म व हया को मार दिया, कसाई बन के अपने गैरत को ज़बे कर दिया, ख़त्म कर दिया। सखनवर नहीं हूँ, सखनवर बना हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सखनवर नहीं हूँ लेकिन सुखनवर बना हूँ। कहाँ गया, हाँ, बना हूँ जहाँ अदब का सिकंदर बना हूँ, यानी कि मैं सुखनवर दिलदार आदमी नहीं हूँ लेकिन जहाँ ने अदब का सिकंदर बना हूँ, पूरी दुनिया में अदब का बादशाह मैं बन चुका हूँ कि मैं दिखाता हूँ कि मुझसे बड़ा अदब वाला कोई है ही नहीं। जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा। तो मत शायर का यार कौन है? जो तज़मीन लिख दे। जो पेरोडियाँ दे वो गमखार मेरा। तो मत शायर का गमखार कौन है? तो जो उसकी पेरोडियाँ लिख दे, यानी कह रहा है जो तज़मीन लिख दे वो यार मेरा है, जो पेरोडियाँ दे दे वो गमखार है मेरा। नवाजे जो नज़मों से मामार मेरा, जो मुझे नज़मों से नवाजे, जो मुझे अपना अपना नज़म लिख लिख के दे वो मेरा मामार है। जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, जो अपनी पूरी दीवान ही मुझे दे दे वो तो सरदार हो गया मेरा। चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूँ। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर मेरा बस चले, मत शायर का बस चले, तो वाही है जो एक बहुत बड़े ये थे, वाही की पूंजी यानी उनकी पूरी रकम लूट लूँ, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूँ। यानी इसका अगर बस चले तो अकबर बादशाह की हुकूमत पर भी जो वो कब्जा जमा लेगा, लूट लेगा अकबर बादशाह को। न था शायरी का कभी मुझको यारा जिहालत ने लेकिन बहुत जोर, यानी शेर व शायरी का मत शायर को कोई शौक नहीं था लेकिन जिहालत ने देखा कि मुल्क में जिहालत है, लोगों को पढ़े लिखे से मतलब ही नहीं है, तो ये अपना जिहालत ने जोर मारा और ये अपना शायर बन गया। ज़माने ने देखा है ये भी नज़ारा, फिजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, यानी ज़माने ने ऐसा नज़ारा भी देखा है कि हवाओं में पिच का गुब्बारा। अपने बारे में कह रहा है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना लेता हूँ, मैं पिच का गुब्बारा हूँ फिर भी जो है चल जाता हूँ। मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी, बेज़मीरी दौलत मिली है मुझे और फ़कीरी में करने लगा हूँ। मैं फ़कीर था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस फ़कीरी में मैं अमीरी करने लगा हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ। गली दर गली खाक यूँ फाँकता हूँ, यानी गली दर गली जा करके मैं खाक फाँकता हूँ, मिट्टी फाँकता हूँ कि हर रोज़ 70 कुआं झाँकता हूँ। हर रोज़ जो है वो 70 कुआं झाँकता हूँ मैं जा करके, यहाँ वहाँ यहाँ। गली दर गली खाक यूँ फाँकता हूँ, यानी मैं गली गली घूमता फिरता हूँ कि हर रोज़ 70 कुएँ झाँकता हूँ, यानी हर जगह कहीं ना कहीं मैं जाता ही रहता हूँ, 70 कुआं झाँकता हूँ। मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आँकता हूँ, यानी मतलब शायर अपने बारे में कह रहा है कि मैं क्या हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बुरा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ, सॉरी बड़ा तो नहीं मगर हाँकता हूँ। ये कह रहा है कि मैं बड़ा नहीं हूँ लेकिन हाँकता हूँ, खूब पीटता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर दिया, मैं फलाना, मैं ढिमका, ऐसा ये बहुत सारी बातें करता है। गलत फहमियों का अजब रंग घोला, यानी मैंने लोगों में गलत फहमियों का ऐसा रंग घोल दिया है, ऐसा गलत मिजाज बना दिया लोगों का। ममोले ने बदला है शाहीन का चोला, यानी कि लिबास कुर्ता पजामा दाढ़ी रख के मैं भी मत शायर हूँ अंदर से, लेकिन कौन जानता है, मुझे तो शायर लोग मानते हैं। हो पटना के दिल्ली दक्कन हो के पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा है सुना। ये कह रहा है कि पटना हो दिल्ली दक्कन या पूना, अगर मैं न जाऊं तो पूरा जलसा हो जाता है सुना, यानी मतलब शायर के बगैर जो है ना कोई जलसा अच्छा ही नहीं चलता। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी मुल्क में हो, चाहे पटना में हो, दिल्ली में हो, दक्कन में हो, पूना में हो, अगर मैं ना जाऊँ ना तो मेरे बगैर पूरा का पूरा जलसा जो है वो सूना होता है, सन्नाटा लगता है। फिर कह रहा है जो अफसर हैं उनसे कमाता हूँ दूना। बताइए, मतलब शायर कह रहा है कि जो ऑफिसर रैंक के आदमी है, अफसर है, बड़े साहब हैं, उनसे दुगुना मैं कमा लेता हूँ, है ना। किनसे दुगना कमाते हैं? अफसर से। जो अफसर हैं उनसे कमाता हूँ दूना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना। ये साहब हमेशा उर्दू को चूना लगाते हैं, ठग के लोगों से पैसा कमाते हैं। और ये समाज में ऐसा चल रहा है, एक से एक कुर्ता पजामा वाला मुल्ला आएगा, फूंक देगा, 500 रुपया ले लेगा, पंडित आएगा 1000 रुपया लेके चला जाएगा। लोग पहचान नहीं पाते हैं। कारण क्या है? आपके खुद के अंदर तालीम की कमी है, लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, यानी उर्दू के बारे में कह रहा है कि उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता हूँ। मतलब शायर क्या कह रहा है कि उर्दू को मैं लूटता हूँ, कूटता हूँ, पीसता हूँ और लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता हूँ। ये लुटेरा है, साफ साफ कह रहा है चोर, मैं लुटेरा हूँ उर्दू को लूटता हूँ। ये हर जगह लोग पहचान नहीं पाते। जो शायर हैं असली वो घिसते हैं चंदन। ये तो मैं तो मत शायर हूँ, मैं तो कमा ही लेता हूँ अफसर से दुगना, खूब मोटी रकम। लेकिन कह रहा है कि जो शायर हैं असली वो घिसते हैं चंदन। जो असली शायर है, हकीकत मायने में शायर है, वो चंदन घिसते हैं, खाक दर खाक भटकते हैं। और मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। जो हकीकत में पढ़े लिखे लोग हैं, और जब देख लेंगे तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती।
उनकी इज्जत नहीं होती। और जो झूठे हैं, मक्खन लगाते हैं, पॉलिश लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, दर बदर भटकते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है। पढ़े लिखे लोगों के बस की बात नहीं होती कि चापलूसी करे, इसीलिए ऐसा होता है ना। तो कह रहा जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन, ना अमेरिका ना लंदन उनकी किस्मत में। अगरचा है नकली मेरे फन का जोबन, अगरचा मेरे फन का जोबन, मेरी कलाकारी की जो है वो नकली है, इसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन। लोग मुझे कहते हैं कि मैं नकली हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, बनावटी हूँ, तो रहने दो, क्योंकि इसी बनावटी के बिना पर तो पूरे मुल्क में, शिकागो और लंदन में, गल्फ कंट्री में, दूसरे कंट्री में मेरा नाम हुआ, मेरा नाम रोशन हुआ। कहने दो दुनिया को, मैं अगर कहता है कि मैं बनावटी शायर हूँ तो। खुशामद की दाल थी गल गया मैं, ये कह रहा है मत शायर कि मैं खुशामद की दाल था गल गया, कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया। कह रहा है कि मैं खोटा सिक्का हूँ, मैं चल गया, खुशामद की दाल था मैं गल गया, जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं। देखो साफ साफ कह रहा है मत शायर कि जो गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे मैं हूं, मैं मानता हूं, मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता हूं। न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं, यानी हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसमें शर्म नहीं होती है, शरीर का वो हिस्सा हूं मैं, इससे और क्या कहोगे मुझे। वही कह रहा है जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हूं मैं। और जो न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं, शरीर के हर उस हिस्से में जहाँ शर्म नहीं होती है वो बेशर्म हूँ मैं। मतलब शायर कह रहा है गजब का लिखा है, मतलब जफर कमाली साहब ने। उसके बाद कह रहा है ये मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको भी आ रही होगी हंसी। ये चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टेड है, पहले कह दिया कि जरीफाना नज़्म, मज़ा आएगा पढ़ने में, हंसी आएगी। ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, ये कह रहा है ये सच है कि मैं एक हारी हुई जंग हूँ जिसे कोई तरजीह नहीं देता। ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, अदब के लिए बाआसे नंग हूँ मैं हारा हुआ जंग हूँ। अदब के हिसाब से देखा जाए तो मैं बाआसे नंग हूँ, अधनंगा हूँ, इज्जत अदब मेरी है ही नहीं, मैं बहुत कमतर हूँ। लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, यानी गाज़ा यानी पाउडर होता है, गाज़ा यानी पाउडर, यानी कि कह रहा है कि लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। यानी ये साहब उर्दू को घीस पीट के एकदम पीस पास के चकनाचूर के लूट लाट के, और लास्ट में कह रहे हैं कि निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा, ये उर्दू का जनाजा निकाल देंगे। तो ये मत शायर में ये झूठी बात कही गई जितनी बात क्या, और इसमें हकीकत कह दिया। लोगों के आंखों पर पट्टी बंदी होती है, तालीम याफ्ता लोगों को पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हीरे की परख जौहरी को होती है, और आप जौहरी हो नहीं जो हीरे को पहचान लोगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ, हाथ का हाथ हो जाएगा पूरा। इसमें 10 पहले है 1 नंबर का सवाल। तो पहला है कि मतशायर के लफ्जी माने क्या है, तो मैं आपको मतशायर के बनावटी शायर, तो आपका 1 नंबर क्लियर। एक सवाल मतशायर के माने बनावटी शायर, झूठा शायर। दूसरा है निराला असर मतशायर की किस चीज़ में है, तो पढ़ा है ना मेरे बटर का असर निराला है, तो उसके बटर का असर निराला है, बटर यानी मक्खन। फिर तीसरा सवाल है किस काम से मतशायर कभी नहीं थकता, तो मतशायर जी हुजूरी करने से कभी नहीं थकता, वो हमेशा जी हुजूरी करता रहता है। चौथा सवाल है मतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात से मुतमईन है, वो इस बात से मुतमईन है कि मैं शेर नहीं कहता, मेरा नाम बहुत बड़ा है ना, मेरे नाम नामी का चेहरा बड़ा है, बहुत फेमस हूँ मैं, बहुत प्रसिद्ध हूँ मैं, मेरा नाम बहुत बड़ा है। पांचवा है धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मतशायर जाता है, तो चापलूसी की बिना पर जो है मतशायर धनबाद और झरिया जाता है। मतशायर का यार कौन है, तो जो उसका तज़मीन लिख देता है वो मतशायर का यार हो जाता है। क्लियर है, ये आपका पूरे उसी में से दिया हुआ है। उसके बाद क्या है मतशायर की नज़्म में गमखार कौन है, मतशायर का गमखार कौन है, तो मतशायर का गमखार है जो पिरोडियाँ दे दे, पिरोडी अपनी दे दे, वो गमखार है। मतशायर का सरदार कौन है, तो अभी पढ़ाया मैंने, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, है ना। ये फर्स्ट पेज में आप लास्ट में देखोगे, यहाँ पर पहले में जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, वहीं पर है। कह रहा है कि मतशायर का सरदार कौन, जो दीवान दे दे। फिर कह रहा है मतशायर का बस चले तो वो कौन कौन सा काम, मतशायर का बस चले तो वो कौन से काम करना चाहेगा, है ना। तो मतशायर का अगर बस चले तो कहा है ना, अगर बस चले तो मैं वाही की पूंजी उड़ा देगा, और वो दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लेगा, अकबर के दीवान पर कब्जा जमा लेगा अगर उसका बस चले। और कह रहा है मतशायर किन लोगों से दुगना कमाता है, तो मतशायर अफसर लोगों से, जो ऑफिसर रैंक के होते हैं उनसे दोगुना कमाता है। तो ये 2 नंबर का सवाल आपका बन जाएगा। उसके बाद है मतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा, तो उसको पीटेगा लूटेगा। उसके बाद है ममोले ने शाइन का चोला बदला, इसलिए शायर क्या कहना चाहते हैं, गलत फहमी है लोगों के आंख पर पट्टी झोंक देना, बस यही कहना चाहता है। फिर कह रहा है कि इस नज़म में
जिन शहरों और मुल्कों के नाम आया उन्हें तरतीब में लिखे और राजधानियां बताए। तो मुल्कों का नाम धनबाद, झरिया, शिकागो, लंदन, अमेरिका। मतलब शायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, हकीकत में शायर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है कि मैं खोटा सिक्का होकर के भी मैं चल जा रहा हूँ। किया ज़बह गैरत को बन के कसाई और मिली है मुझे बेलती ज़मीरी का मतलब क्या कह रहा है कि मैंने अपनी इज्जत को कसाई बन के ज़बे कर दिया, क्योंकि इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, पैसा सब कुछ है और दौलत बेज़मीरी, इसी झूठे मतशायर बन के मैंने बहुत इज्जत बहुत पैसा कमाया है। और लास्ट में कह रहा है अदब के लिए खुद बा से नंग मतशायर क्यों कह रहा है, यानी मतशायर कह रहा है कि मैं तो झूठा हूँ, मैं तो बनावटी शायर हूँ, इसमें मुझे अदब कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अगर कोई अदबी लोग मुझे मिल जाए, मुझसे अपना शायरी कुछ पूछ ले, तो मैं तो अपना शेर व शायरी करता ही नहीं, मैं तो दूसरे का शेर चुरा चुरा करके और लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ के करता हूँ। तो ये आपका 2 नंबर का और 1 नंबर का पूरा सवाल, यानी पूरा 16 सवाल क्लियर हो गया। तो चैप्टर नंबर 16 का नज्म, ज़रीफ़ाना नज्म मतशायर ज़फ़र कमाली का ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर दिन का वीडियो आपको मिलता रहे। और पहले से आप सब्सक्राइब हुए तो लाइक और शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी 12th की तैयारी करते रहे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।